सो वेल एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल पे चल रही भाई बोर्ड एग्जाम्स 2024 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, जहां पे हमने लगभग आपके बहुत सारे सब्जेक्टों की ऑलरेडी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए वीडियो के माध्यम से। अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करोगे चैनल की जाके तो आपको 12th वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो नई वीडियो है वो आने वाले समय में आपको इसमें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। आज अपन बात करने वाले हैं कॉमर्स वालों का सबसे हार्ड सब्जेक्ट के बारे में, जिसके आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस साथ में जो उनके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात करेंगे, अकाउंटेंसी का। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, आंसर्स मैंने लिख रखे हैं वो भी मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्वेश्चन में पढ़ के सुनाऊंगा जो आपको याद करना है। या तो आप लिखते जाइए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपका पूछा जा सकता है पहला कि आय व्यय खाते से ज्ञात होता है। तो आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें जो सा नंबर का ऑप्शन है अधिक्य या कमी, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपको पूछ सकता है कि अंशों का हरण करते समय अंश पूंजी को नामे किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा चार ऑप्शंस में से ये चुकाया गया मूल्य से, ठीक है। और आपका ये पूछा जा सकता है। और आ नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा, एक मिनट रुको, आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साझेदारी का अनिवार्य अंग है। तो इसका जो आपका तीसरा है, तीसरे का आंसर आ जाएगा आपका सा नंबर का लाभों को बांटना। दा नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि संपत्तियों का बांटना भी एक उसी में से है। चौथे नंबर क्वेश्चन आपका है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो यहां पे चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से लिख लेना है लेखाकान प्रमाप 6 से, ठीक है। पांचवा आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा चौथा पांचवा का मैं देख लेता हूं, अनुपात विश्लेषण। और एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला आपका है कि अयचित लाभांश डैश पक्ष में दर्शाया जाता है। सेकंड आपका पूछा जा सकता है अनुपात विश्लेषण दो मद्दों के मध्य डैश संबंध का अभिव्यक्त करता है। तीसरा आपका है ऋण पत्र ऋण का एक लिखित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चौथा आपका अंशों का हरण करने से पूर्व उसकी सूचना देना, खालिस्तान दिया हुआ है, वो आपसे पूछा जा सकता है। पांचवा आपका प्रतिभूति प्रीमियम डैश प्राकृतिक का लाभ है। छठवां आपसे पूछा जा सकता है प्राप्ति भुगतान खाता डैश व्यवहारों का सारांश है। सातवां आपसे पूछा जा सकता है आय व्यय खाता एक डैश खाता है। तो ये आपको जो खालिस्तान दिया है उसके जो आंसर्स बता देता हूं मैं। पहले का आपका जमा आ जाएगा, सेकंड का आपका वित्तीय विवरण आ जाएगा, थर्ड का आपका आ जाएगा प्रमाण, चौथे का आपका आ जाएगा जरूरी अंशधारी, पांचवे का आपका आ जाएगा विनियोग, 6 का आपका आ जाएगा गैर, और 7वें का आपका आ जाएगा नाम मात्र। क्वेश्चन तीसरा आपसे पूछा सही जोड़ी बनाइए। तो ये आपके कुछ इस टाइप से सही जोड़ी दिया होगा, या तो आप पढ़ सकते हो। ये सही जोड़ी इस टाइप से पूछ सकता है, लेकिन इनके क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये 5 मैंने बना रखे हैं। इनके अगर आप आंसर्स की बात करो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपके कुछ इस टाइप से आंसर्स दिए हैं, इनको आपको लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 5वां, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें से आपको जो पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कंपनी के लाभ हानि को अनुसूची के अनुसार कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है। थर्ड आपसे पूछ सकता है कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहां होती है। चौथा आपसे पूछ सकता है क्रय पत्र का प्रतिफल क्या कहलाता है। पांचवा आपसे पूछ सकता है पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है। छठवां आपसे पूछ सकता है ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। सातवां आपसे पूछ सकता है कौन सी ख्याति हमेशा बदलती रहती है। तो इनके जो आंसर्स हैं ये आपको आंसर्स दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा का, और ये 5वां 6वां 7वां और 8वां का आपका यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन चौथा, ये क्वेश्चन 5वां पहले लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन चौथा नीचे है, इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा। सत्य असत्य आपसे क्या पूछ सकता है, कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत पूंजी को दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड आपसे पूछ सकता है वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, सत्य असत्य आपको पूछेगा। तीसरा सत्य असत्य आपको पूछ सकता है तुलनात्मक विवरण क्षेत्रीय विश्लेषण एक रूप है। चौथा आपसे पूछ सकता है बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। पांचवा आपसे पूछ सकता है अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारी का होता है।
छठवां आपसे पूछ सकता है साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है, तो आंसर इसका पहले का आपका आएगा असत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, फिर चौथे का सत्य, फिर असत्य, फिर छठवें का असत्य। ठीक है, ये आपके सत्य असत्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अकाउंटेंसी का, वो अपन क्वेश्चन बेस्ड में समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के लिए 20-30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो इस बार वेटेज ज्यादा है, तो ये उसके लिए आपके काम में आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के सिर्फ इतना था। 12th के स्टूडेंट हो, आफ्टर 12th बेस्ट यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हो, तो ऐसे में रिकमेंड करना चाहूंगा मैं आपको एलपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसके पैकेजेस काफी हाई होते हैं, इसके प्लेसमेंट भी काफी हाई होते हैं। तो अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हो, तो यहाँ पे आके आपकी तलाश खत्म हो सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर अभी जाके आप उस लिंक से फॉर्म भरते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें आपके एडमिशन की फीस वगैरह बहुत कम लगेगी और आप एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ने का किताब भी जीत सकते हैं। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एंड अगर चैनल पर नए हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।